श्री गिरधर लाल जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में उनको दास हैवे के नाते, उनको लाला हैवे के, वो मेरे लाला हैं, मैं उनको लाला हूं। लाला ही लाला को लाड़ लड़ावे, हम दोनों ही लाला हैं, वो मेरे हैं, मैं उनको हूं। तो अपने लाला को कहा दे सकूं मैं जन्मदिन पर? ना मुंह पे स्वरूप है, ना शरीर है, ना घर गाड़ी संपत्ति है, ये सब उन्हीं की है। लेकिन एक वस्तु मेरे पास है, वो है मेरे स्वयं के भाव। वो भाव मैं अपने लाला को दे सकूं। और ये कथा के माध्यम से अपने लाला को बस एक जन्मदिन को, बधाई को तोहफा दे रहा हूं अपने लाला को, अपनी वाणी के भाव। बड़ी कृपा श्री गिरधर लाल जी की या दास पे भई है। ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करवे के काजे में कोई और को उदाहरण नहीं दूंगो, मैं ही एक उदाहरण हूं, मैं स्वयं ही उदाहरण हूं। कहां श्री वैष्णव परंपरा, श्री रामानुज परंपरा में दीक्षित हम, लक्ष्मी नारायण भगवान के उपासक हम, लेकिन लाल जी ने ऐसी कृपा करी कि स्वयं ही मेरी गोद में आकर के विराज गए और अपनी सेवा को अवसर मोको दियो। मैं एक भाव नाथ द्वारा उत्सव को 1 वर्ष हो गए, ये विश्वास ही नहीं हो रहा। जिन लोगों ने भी नाथ द्वारा उत्सव का दर्शन किया हो, श्रवण किया हो, वे लोग अनुभव करेंगे ठाकुर जी की कितनी कृपा। सो ही सुहागन, सुहागन कौन है? सो ही सुहागन प्रिय जाई रीझे, सो ही सुहागन प्रिय जाई रीझे, कैसा तेरा मेरा, कैसा सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझे, कैसा तेरा मेरा। आप कहो श्रीनाथ जी आपके हैं, मैं कहूं श्रीनाथ जी मेरे हैं, दोनों में से वाके हैं जैसे श्रीनाथ जी रीझ जाएं। मंदिर में खड़े हैं कि दर्शन तो हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन उन हजारों में श्रीनाथ जी कौन को देख रहे हैं, वो जानने वाली बात है, वो समझने वाली बात है। राधा रमन लाल के दर्शन तो हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन राधा रमन जी कौन की प्रतीक्षा में खड़े हैं, वो श्रेष्ठ बात है। श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान, वीट कहते हैं मराठी में ईंट को, और उस पर जो ठाड़े हैं वो हैं श्री विठ्ठल। और कैसे खड़े हैं? बोले दोनों कमर पे हाथ रख के खड़े हैं। आज शाम को दर्शन करियो, हमारे लाल जी आज श्री विठ्ठलनाथ भगवान के रूप में विराजेंगे, आज श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में विराजेंगे। अच्छा, हमारे लाल जी इतने छोटे हैं कि मुंह को इतनी चिंता हो गई उनकी कि उत्सव, एक तो उत्सव प्रिय, इतने उत्सव उनको चाहिए कि बिना उत्सव के उनको मन ना लगे। दिसंबर 20 तक भी हमारा कोई योग नहीं था कि हम उत्सव करेंगे लाल जी का, लेकिन जब मैंने ये भाव रखा ना अपने मन में कि हम उत्सव नहीं करेंगे, तो उत्सव नहीं करने के भाव से ही वो कहा करें, बोले मुंह को बीमार कर दें,
कभी जुकाम है जाएगी, कभी सिर में दर्द है जाएगा, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आवेगी। ये बेचैनी मैं अपनी बीमारी के रूप में ना लूं कि मैं बीमार है रहा हूं या मुझको कोई दिक्कत है। मुझको बेचैनी होवे तो मैं समझ जाऊं कि लाल जी कछु कहना चाह रहे हैं। तो यहां उत्सव चल रहा था हमारे गुरुदेव का, हर वर्ष होता है। महाराज जी कथा कर रहे थे, परम पूजनीय जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज। तो उसी बीच में मन में भाव आया कि इस बार उत्सव कमरा ठाकुर जी को कक्ष है वही में ही कर देंगे। अब इतने बड़े उत्सव कैसे करें, क्योंकि भैया लोग बाग आएंगे नहीं, खर्चा भी बहुत होते हैं, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कोई बीमार नहीं हो जाए, आदि आदि सब बातें। तो ठाकुर जी से नहीं कहा, लेकिन मन में विचार कर लिया कि अब आपको उत्सव या वर्ष हम कमरा में ही करेंगे। रात भर बेचैनी, घबराहट होवे, प्यास लगे पानी पीऊं, प्यास बुझे नहीं, बार बार पानी पीऊं, बार बार लघु शंका जाऊं, पूरी रात ऐसी मेरी निकल गई। प्रातःकाल स्नान करते समय बस यही भाव आया कि ठाकुर जी शायद कोई बात कहना चाह रहे हैं, और बस जाके ठाकुर जी से निवेदन ही मात्र कियो कि आपको यदि उत्सव को मन हो तो हम आपको उत्सव करेंगे, बस करेंगे, बात कहिए। इतने में भूख लगी आई, सिर को दर्द चलो गो, सबरी बेचैनी दूर रह गई, बिल्कुल स्वस्थ। तो सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझें, अपने घर के लाल जी को आप एक बार लाल जी के रूप में मान के तो देखो, वे स्वयं ही आपसे बात करेंगे, आपको अनुभव कराएंगे, अपनी लीला सब आपसे करवाएंगे, जैसे हमारे लाल जी कर। क्योंकि उत्सव इनको प्रिय है, लोगों को दिखेंगे नहीं तो क्या करें, फिर ये टीवी भी लगवाए, थोड़ा मंच भी ऐसा बनवाया कि कथा के बाद में ये मंच आगे आ जाया करेगा ताकि पास से ठाकुर जी दिखें। हमारे अंगूठा से भी छोटो तो मुखमंडल है उनको। अब जा सुख से मुंह को दर्शन दें, वा सुख से तो आपको नहीं है पाएंगे, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको दर्शन हो। हमारे गिरधर लाल बड़े प्यारे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रजमंडल के ही नहीं, नाथद्वारा के भी सभी वैष्णव और पूरे भारतवर्ष के सभी वैष्णव उनसे खूब प्रेम करते हैं। मैं कभी नाथद्वारा जाता हूं तो वहां के मुखिया जी, वहां के सभी वैष्णव गिरधर लाल जी के खूब हालचाल पूछेंगे, और हमारे लाला कैसे हैं, सब स्वस्थ हैं, आनंद में हैं। तो ये सब सुख की बात है, ये संसार में नहीं मिलता, ये ठाकुर जी के ही सेवा में प्राप्त होता है। इस बार हमारा सौभाग्य है, गत वर्ष उत्सव तो नाथद्वारा में हुआ, लेकिन हमारे घर के लाला के, मैं एक प्रकार से अपने घर की भाषा में लाला के बाबा कहूं, हमारे लाला के बाबा, हमारे पूज्य पिताजी, ये पिछले वर्ष उत्सव में केवल एक ही दिन आ पाए थे, बाकी के दिन केवल फोन पे ही दर्शन करते थे उत्सव कैसा चल रहा है। इस वर्ष लाल जी ने कृपा करके बोले अपने घर में उत्सव कर रहा हूं तो बाबा भी यहीं रहेंगे, वो भी कहीं नहीं जाएंगे। तो पूज्य पिताजी महाराज भी इस बार विराज रहे हैं। तो ये घर को ही उत्सव है। घर के उत्सव में बाहर के लोग निमंत्रित नहीं होते, वही निमंत्रित होते हैं जिनको लाल जी घर का मानते हैं। तो जितने बैठे हो सब लोग अपनी कंधा पे हाथ फेर दियो, बोले कि हम घर के माने हैं लाल जी ने या हमारे बुलाए हैं। बहुत विषम परिस्थिति चल रही है बंधुओं। कोरोना का ये काल सबके लिए घातक रहा, लेकिन लाल जी की सेवा करने वालों के लिए नहीं था। हम साल में जितनी कथा करते हैं उतने इस वर्ष हमने उत्सव किए लाल जी के। नाव में घुमाए, बंगला में बिठाए,
और न जाने कौन कौन से सारे उत्सव ठाकुर जी ने अपने सब करवाए हैं। लेकिन आप लोग यहाँ विराज रहे हैं, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, थोड़ी दूरी बना के बैठिएगा। लाल जी के उत्सव में किसी भी प्रकार की आपको अस्वस्थता का अनुभव ना हो, यही भाव रखिएगा। जो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आए हैं, उनसे प्रार्थना है वो 7 दिन का नियम बनाओ। कल से आज तो प्रथम दिन है, केवल कथा का महात्म हम लोग श्रवण करेंगे, कुछ पंढरपुर की लीलाएं श्रवण करेंगे। पंढरपुर को रोज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये उत्सव पंढरीनाथ, और आपको जान के आनंद होगा, आज 11, 12, 13 मतलब परसों पंढरपुर धाम से श्री पंढरीनाथ भगवान भी यहाँ पधार रहे हैं। 14 तारीख को लाल जी का जन्मदिन है, 13 को पंढरीनाथ भगवान लाला को बधाई देवे यहाँ पधारेंगे और यहाँ विराजेंगे। तो वैष्णव जन सब वहाँ से भी पधार रहे हैं। खूब इस बार स्वरूप खूब बढ़िया बनाया था कि कैसे उत्सव करेंगे। पंढरीनाथ भगवान के यहाँ उत्सव होगा, वारकरी संप्रदाय के सभी वैष्णव जन कीर्तन करेंगे, पखावज मृदंग और मंजीरा लेकर के रोज लाल जी को कीर्तन सुनाएंगे, अभंग ठाकुर जी को सुनाया जाएगा। लेकिन अब सब वृंदावन ब्रज रीति से ही होगा। लेकिन पंढरीनाथ भगवान वहां से अपनी रज और अपनो एक मूल छोटो विग्रह जो मंदिर में एक दिन विराजेगा ठाकुर जी के साथ, और ठाकुर जी की अंग की माला लेकर के यहाँ लाल जी के पास पधारेगा। तो ऐसे जितना योग बन रहा है लाल जी का हम सब उत्सव करेंगे। तो जो लोग 1 आध दिन के लिए आए हैं, वंचित रह जाओगे उस उत्सव से, इसलिए अपना कोई विशेष ऐसा कार्य ना हो। लाल जी से ज्यादा विशेष क्या होगा, इसलिए अपना नियम बना करके रुकने का यहाँ पर मन बनाओ, भाव बनाओ, और ठाकुर जी के मंगलमय उत्सव। तो आज तो केवल कथा है, शाम को पंढरपुर महोत्सव है। पूज्य श्री भागवत के अद्भुत वक्ता और कीर्तन का जो रस बरसाते हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण जी महाराज को आज आना था कीर्तन के लिए शाम को, क्योंकि वे अभंग भी गाते हैं। लेकिन पथमेड़ा गौधाम के किसी विशेष कार्य की वजह से वो दक्षिण यात्रा पर उनको जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बना रहे हैं। किसी दिन भी 6 दिन में हुआ तो वो यहाँ पधारेंगे। तो फिर आज शाम को अभंग तो हम क्या सुनाएंगे, एक आध मैंने रटे हैं लेकिन मुझको याद ही नहीं हो रहे। तो जैसा मुझसे भाव बनेगा, शाम को हम ही लोग मिल करके उत्सव ठाकुर जी का, पंढरीनाथ भगवान का मनाएंगे। कल से नियम क्या है एक बार सुन लीजिए। प्रातः 7:30 बजे इसी प्रांगण में लाल जी की मंगला आरती होगी। 7:30 बजे सुबह मंगला आरती के बाद आप 10 बजे कथा प्रारंभ होगी। कथा प्रारंभ होने से ठीक आधा घंटा पहले 9:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होगी, यहीं विराजेंगे पीछे। 10 बजे से कथा होगी 1 बजे तक। 1 बजे कथा विश्राम होगी और उसके बाद यहाँ पर्दा आएगा, व्यासपीठ अपने स्थान पर विराजेंगी। फिर लाल जी की राजभोग आरती होगी 1:15 बजे। तत्पश्चात ठाकुर जी फिर गैया चरावे जाएंगे। उत्थापन 5:30 के लगभग होगा। फिर 6 बजे सीधे उत्सव आरती होगी, उत्सव प्रारंभ होगा। और 9, 9:30 बजे ठाकुर जी की शयन आरती होगी। तो ये नियम कल से रहेंगे। तो जो लोग इसमें अनुकूलता समझें, सुबह सुबह जल्दी स्नान कर सकें, तो वे लोग जल्दी जल्दी ये ठाकुर जी का यही उत्सव का भाव रखते हुए मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, उत्सव आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये ठाकुर जी के नियम रहेंगे। रोज विभिन्न विभिन्न उत्सव होंगे। आज पंढरपुर महोत्सव, कल दीपावली महोत्सव। कल ठाकुर जी पूरे दीप मालिका के कुंज में विराजेंगे। यहाँ पर भी सब दीपोत्सव जैसा ही भाव रहेगा।
और भजन सुंदर हम लोग कल संकीर्तन श्रवण करेंगे। परसों राधाष्टमी उत्सव है। ठाकुर जी कुंज के बाहर विराजेंगे, यहाँ विराजेंगे, हिंडोला में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे श्रीनाथ जी, हमारे गिरधर अलमारी में शंकर जी ले आया, उनकी सेवा करने लगा। अब जैसी उनकी सेवा प्रारंभ की तो धूप दीप नैवेद्य आदि सब जला करके वो मां मृत्युंजय का पाठ करने लगा। इतने में ही धूप की जो सुगंधी थी और जो धुआं था वो उड़ करके वहां जा रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। शंकर जी की ओर देखा, धूप की धुएं को उसने लाल जी के पास जाते देखा। बोले हाँ, अब हो रही है चिढ़, अब तक तुम्हारी सेवा करते रहे, कभी हम पे कृपा नहीं की, आज कोई दूसरा ठाकुर आ गया तो उसके धूप नैवेद्य को भी अपने पास ले रहे हो। जाकर के गोपाल जी को उठा करके कहीं कक्ष में रखने का जैसे ही उसने प्रयास किया, लाल जी को पकड़ा तो लाल जी ने उसके प्रकट होके हाथ को पकड़ लिया। बोले मैं ना जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। प्रकट हो गए ठाकुर जी, उसने चरण पखारे। बोले प्रभु आज आप प्रकट कैसे हो गए? बोले हम इसलिए प्रकट हो गए, पहली बात तो ये कि तुमने हमको छोड़ के दूसरे को लाए क्यों, और दूसरी बात ये कि तुम आज तक हमको मूर्ति समझते थे, लेकिन आज तुम्हारे मन में भाव आया कि नहीं हमारी भी नाक है, हम भी सूंघते हैं। तुमने चैतन्यता का भाव प्रकट किया तो हम चैतन्य बन गए। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं, अपने भक्तों के बड़े प्रेमी। नेत्र सजल हो गए द्वारिकाधीश के। रुक्मणी जी से कह दिया आप चली जाओ, आपको जहां जाना है जाओ, फिर से रूठना रूठ जाओ, लेकिन मैं तो इसको दर्शन दे के ही जाऊंगा। अपनी दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके ठाकुर जी विटेवर वीट के ऊपर खड़े हो गए। बोलो पंडरीनाथ भगवान की, श्री विठ्ठल भगवान की जय, श्री पुंडलीक वरदे, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। ऐसे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी मां खड़े हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। यदि आज कोरोना नहीं होता तो उन्हीं के चरण में बैठे होते, उनका ही दर्शन कर रहे होते, लेकिन अब
प्रेम की ये प्रबल अवस्था है कि प्रेमी सामने नहीं है, लेकिन प्रेमी की चर्चाओं से प्रेमी का स्वरूप अंतस्थ में प्रकट हो रहा है। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके ये रोए खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रत्यक्ष भले ही ना हो, लेकिन उनकी स्मृति से, उनके भाव कथा को हम सुन करके उनका अनुभव कर रहे हैं। यही तो प्रेम की मुख्य अवस्था है। प्रेमी सामने ना हो, फिर भी प्रेमी का स्मरण हो। अब हमने एक हिंदी में वो ऐसे तो अभंग वगैरह तैयार किए हैं, लेकिन जब याद हो जाएंगे तभी गाऊंगा मैं, क्योंकि मराठी भाषा है, हमको इतनी ज्यादा समझ में आती नहीं है। एक अभंग का ही हिंदी अनुवाद एक भजन है, उसको गा करके हम श्री पंडरीनाथ भगवान को थोड़ा स्मरण कर लें। 2 मिनट सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ में गाइएगा। ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम। ठाकुर जी को जैसे हमारे द्वार में और ब्रज की परंपरा में ठाकुर जी को समाज गायन और हवेली संगीत सुनाया जाता है, ऐसे ही पंढरपुर में ठाकुर जी को अभंग सुनाया जाता है। तो एक अभंग का ये हिंदी अनुवाद है, लेकिन गायन शैली वही है जो अभंग की होती है। इसलिए बड़े प्रेम और भाव से गाओ। ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम। पांडुरंगा पंडरी नाथ पांडुरंग, राम वही श्याम वही, राम वही कृष्ण वही बलराम, भेद कोई ना पाया, वो है पांडुरंग, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का लाख 2 लाख लोग रोज दर्शन करने आते हैं ठाकुर जी का। रात्रि में जब ठाकुर जी शयन करते हैं तो पूरे मंदिर परिसर की झाड़ू लगती है, और झाड़ू हरि पदार्थ दूर कर, जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल
जहां द्वार एक ईंट पर ऐसे प्रादुर्भाव, वैष्णवता का प्रादुर्भाव जैसे लगा के भागा, और बस वो 1-2 सेकंड आया, फिर ठीक हो गया। हमने फिर भी कहा भैया उनको फोन करके कहो ये त्रिलोकीनाथ है, भूकंप लिए आए, जाने का इनका मन नहीं है, ये तबाही कर देंगे इनके अगर हमने जबरदस्ती की तो। बोले नहीं नहीं, वो तो हमें तो पता ही नहीं चला भूकंप आया, आप चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा, आप आओ। नहीं ठीक है। लाल जी गाड़ी में जब बैठ रहे थे, खूब भयंकर धूप निकल रही थी, सब उनकी व्यवस्थित इत्र वित्र से उनकी सीट वीट सब बढ़िया कर दी, बैठ गए। और जैसे ही हम निकले 20 किलोमीटर गए होंगे, काले काली मेघ मालाओं ने आकर के पूरे भर दिया। मैंने कि आज ये बारिश होगी, कैसे भी कथा में बैठेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे भी आज जिद है, मैं ले जाके इनको मंच पे ही बैठाऊंगा, इतने जिद्दी। लेकिन बाल हट के आगे किसी की नहीं चलती। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर इतनी मूसलाधार बारिश की वहां करीब 30,000 लोगों के बैठने का पंडाल था। मैं जैसे ही पंडाल में प्रवेश किया, सब लोग भीतर खड़े थे, हाथ में पुष्प लेके, आज लाल जी आए, बारिश हो रही थी। एक हवा का झोंका आया, पूरा पंडाल ध्वस्त। और मैं वहां देखूं, मैंने की वाह भैया जय हो तुम्हारी भैया। सब लोग आए, वैसे मैंने कि मैं पहले ही मना कर रहा था इनको मत बुलाओ, लेकिन आप लोग नहीं माने। और फिर पिताजी को भी मैंने फोन किया था उसी समय, मैंने कि पिताजी क्या करें। लाल जी भी बोले कि लाल जी को तो फिर गाड़ी में बैठाओ, कथा का नियम है रोज होनी चाहिए 7 दिन तक। तो गिरे भाई पंडाल में ही 2 श्लोक गाया वो मंच पे जाके। मंच पे गया, माइक लेके 2 श्लोक बोले। उस दिन गोवर्धन पूजा थी, गोवर्धन पूजा के श्लोक बोल के भागवत जी को प्रणाम करके पुनः बैठ के वापस। और फिर रात में आकर के लड्डू मेवा बाती सबका भोग लगाया, मनाया, भैया छोरी क्षमा कर दो। तो ऐसे हैं लाल जी। ये सब लीलाएं सबके साथ हो सकती हैं यदि ठाकुर जी को वास्तव उस भाव से देखा जाए। मैंने पहले ही कहा ये 25वां अवतार है ठाकुर जी का, आपके घर में विराजमान अर्चावतार, ये 25वां अवतार है। ये हमको सुख देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। नाथ द्वारा की वो बात मैं कभी नहीं भूलता, मैंने प्रथम दिन ही कथा में बताया था। अर्चावतार के रूप में ठाकुर जी हमारे पास क्यों आते हैं? अर्चावतार में ठाकुर जी इसलिए आते हैं कि हम अपनी पूरी जीवन को पूर्ण करके जब वैकुंठ जाएंगे, तो वैकुंठ में या जहां भी जाएंगे भगवान से खूब हम लोग शिकायत करने वाले हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। भगवान को सारे दोष हम अभी से गिनाते हैं। तो ठाकुर जी अर्चावतार के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं, फिर हमारे द्वारा किए गए दोषों को स्वीकार करते हैं। काउदना सब्जी में मिर्च ज्यादा है गई, काउदना रोटी में नमक ज्यादा है गया, काउदना मिठाई में चीनी कम पड़ गई, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। जैसा आपने पधरा दिया वैसा पा लेते हैं। सर्दी पड़ रही है भयंकर, और आज भी कई लोग अपने घर के ठाकुर जी को गर्म कपड़े, सॉल, हीटर, अंगीठी ये सब नहीं दे रहे होंगे, बेचारे खुले में ही बैठे होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ठाकुर जी सब गिनते, नोट करते चले जाते हैं, तुमने कहां कहां क्या क्या किया। इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही थी, मुझको गोटा वाला कपड़ा पहना दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन सब्जी में इतनी भयंकर मिर्च पड़ गई, मैंने खा ली, मैंने कुछ नहीं कहा। मिठाई रखी, उसमें चीनी नहीं डाली, मैं कुछ नहीं कहा। रात्रि को 3 दिन के लिए पूरा परिवार चला गया विवाह में, मैं अकेला अलमारी में बंद बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो ठाकुर जी से तुम जितनी शिकायत करोगे, ठाकुर जी अपनों पर्चा फिर दिखाएंगे, देखते हैं का किए, अब बोल। तो हमारा हिसाब बराबर हो जाए, उस हिसाब को बराबर करने के लिए अर्चावतार के रूप में ठाकुर जी आते हैं। तो हिसाब में थोड़ी सी ऊंचाई नीचाई कैसे हो, मतलब ठाकुर जी की कलम चल ही नहीं पाए, वो लिख ही नहीं पाए, उसके लिए क्या करो, ठाकुर जी के ये उत्सव करो।
तो क्या होगा, ठाकुर जी कोई दोष निकाल ही नहीं पाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि वाह, अब उत्सव कर दिया, सारे दोष सारे सब माफ कर देंगे ठाकुर जी। तो ऐसी लाल जी की लीला। तो मैं निवेदन कर रहा था, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमारे हृदय में भक्ति का सृजन कौन करते हैं? लाल जी करते हैं, उसका पालन भी लाल जी करते हैं। और अंत में संहार नहीं कहेंगे, संहार का रूप क्या होता है? प्रेमी का मिल जाना ही हमारा उपसंहार है। तो ऐसे ही भक्ति हम करते जा रहे हैं, किस लिए करते जा रहे हैं? लाल जी एक दिन हमको मिल जाएं, तो वो मिलना ही उपसंहार है। तो पहले सृजन करेंगे, ये पालन करेंगे और फिर उपसंहार कर देंगे। तीनों क्रिया ठाकुर जी के द्वारा प्रतिपादित होती। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, प्रत्येक तापों का समन्वय करते हैं श्री ठाकुर जी, लाल जी। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, किसी से कहो, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, आश्रय के पद में कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलते, गोवर्धन की रही तलते, गोवर्धन की रही। रसिक, इस बात को, इस पद को गाते सब हैं लेकिन समझता कोई नहीं। पहली रसिक, रस भरी बात, रसिक जनों की जो बात है वो दुनिया को बाद में बताओ, पहले लाल जी को सुना दो। रसिक प्रीतम, अपने प्रियजनों की जो भी बात हो वो पहले किसको बताओ? गिरधारी जी सो कहिए हित चित्त की बातें, अपने चित्त की बातें, अपने मन की बातें, जो कुछ भी मन में चल रहा है सब लाल जी से कहो। ठाकुर जी का श्रृंगार करने में इतना सुख मिलता है, लेकिन उस समय में ज्यादा लोगों को साथ नहीं बैठाता। क्यों? फिर नहीं तो मुझे पागल कहेंगे सब। क्यों? श्रृंगार कैसे करना चाहिए ठाकुर जी का? ऐसे नहीं चुपचाप बैठा के और ये धरा दो वो धरा दो, बात करते रहो और बैठ गए। जैसे कल वहां गए रमन रेती, तो रमन रेती महाराज जी बोले लाओ लाल जी को हमारी गोद में दे दो। तो मैं जैसी, तो कैसे लेते हो? आओ माय डियर, वाह बड़े बढ़िया लग रहे हो, लबादा पहन के बैठे हो, देखो कैसे टुकुर टुकुर मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सब बातें, ये क्या है? रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें। इन बातों से क्या होगा? जीवन के जितने भी संकट हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी क्लेश हैं, उनको कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन इन सब बातों से उनका अनुभव कम होगा। ऐसी लाल जी से चर्चाएं करो। तो ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए? ये कथात्मक उत्सव जो यहाँ होता है, इसमें मैं विशेष रूप से, ये एक प्रकार से भक्तिपथ पाठशाला ही है। यहाँ मैं नाथद्वारा में भी मैं बताता ही था अर्चावतार को कैसे श्रृंगार करो, उनसे कैसे भाव रखो, कैसे लीला करो, कैसे उत्सव करो। ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव की वस्तु है, ये ठाकुर जी की कृपा की वस्तु है। तो ठाकुर जी को बेटा और भैया बढ़िया है, आज नहाना नहीं है ना आपको, चलो गर्म पानी से ऐसे पहुंच देते हैं। कौन सा इत्र लगाओगे बताओ? इत्र लगा दो, तो बढ़िया ये धराएंगे, ये धराएंगे। अभी रुक जाओ, डट जाओ, बार बार श्रृंगार गेरते हैं लाल जी। क्या करो? रुक जाओ, भी देख मैया पकवान बना के ला रही है, बढ़िया भोजन करावेगी, फिर बढ़िया भोजन करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब श्रृंगार पूरा होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ठाकुर जी श्रृंगार करा लेते हैं अपना। अब तुम साधारण रूप से श्रृंगार करो तो बेचारे ऐसे लगेंगे माटी के मथोना से। उनके रूप में निखार आवे, सुंदरता आवे, बिल्कुल अलग ही दिखे। वो कब होगी? जब बात करो। जैसे एक छोटे बालक को मैया तैयार करती है, अरे मेरो लाला ने किया को पहन ले, अरे अभी बस तैयार, बस 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 है गयो, नहावे धोवे तैयार हुए। बालक जो रोते हैं वो कब शांत होते हैं? जब माँ उनको पुचकारती है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी पुचकार पुचकार के उनको निलाओ धुलाओ, तैयार करो।
आप कहेंगे सब मनगढ़ंत बातें, नहीं, ये सिद्धांत है, ये वेदांत है, ये ब्रज की परंपरा है। ठाकुर जी ऐसे ही श्रृंगार स्वीकार करते हैं, ऐसे ही सेवा श्रृंगार स्वीकार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, सभी प्रकार के तापों को विनाश करने वाले, किस प्रकार बोले, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें उनसे कहो, वो कहोगे तो सारे ताप दूर हो जाएंगे। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान हैं, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम सुख में ना जान करके रुक गए। तभी श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को सबने प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हे सूत जी, आपकी वाणी का ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपया करके अपनी वाणी रूपी उस सूर्य को प्रकट कीजिए, जिससे हमारे हृदय का संशय रूपी अंधकार दूर हो जाए। देखिए, एक बात सुनिएगा, कथा सुनने के बाद में, वैष्णवता जीवन में आने के बाद में